हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि भाग 3 पढ़ रहे हैं पॉलिटी के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन। यदि भाग 3 की बात करें तो इसमें फंडामेंटल राइट आ जाता है। भाग 3 है ना, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में जो चूंकि हम जानते हैं 6 होते हैं, जिसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं। आज चौथे की बात करें तो चौथा आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल कहां से लेके कहां तक आता है? ये आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, है ना। इसमें अगर देखो, ये देखने से पता चलता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी धार्मिक से रिलेटेड होगा। जो धार्मिक के जो प्रावधान किए गए उसमें किस किस की स्वतंत्रता दी गई है, उसके तहत हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आर्टिकल हम, ठीक है ना। पॉलिटी में बात करें तो भाग 3 पढ़ना है, फंडामेंटल राइट। चूंकि हम 3 पढ़ चुके हैं, या चौथे की बात करें तो चौथा फंडामेंटल राइट कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी धार्मिक, है ना, रिलीजियस यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब एक बात करें आर्टिकल 25 की। चूंकि जानते हैं हम फंडामेंटल राइट कहां से लेके कहां तक आते हैं, तो ये आते 12 से लेके 35 तक, 12 to 35। इसमें से अगर बात करें तो हम 23-24 पढ़ चुके हैं, 24 तक पढ़ चुके हैं। आज आर्टिकल 25 की बात करें यानी अनुच्छेद 25, तो ये 25 हमें क्या सिखाता है? यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि हम वर्तमान में जो हमारे भारत में किसी भी जो धर्म चल रहा है उसके धर्म को, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। ये इसके अंतर्गत बताया गया। क्या क्या कहा गया? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, है ना। अंतःकरण की, वर्तमान में जो भी हमारा धर्म चल रहा है, किसी भी धर्म को मानने एवं उसके रीति रिवाजों को पालन करें, उसका प्रचार कर सकते हैं। ये हमारे किसमें दिया गया? आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 25 में, है ना। आर्टिकल अगर 26 की बात करें, आर्टिकल 26 क्या कहता है कि जो वर्तमान में जो कोई भी हम धर्म है उसके मैनेजमेंट हम यानी प्रबंधनों की व्यवस्था कर सकते हैं ना। धार्मिक प्रबंधनों की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अर्थ ये हो जाता है कि जिस तरीके से हम अपन देखते हैं कि बहुत से जगह वितरण करते हैं भोजन का, यानी प्रसादी के रूप में, और पंडाल भी लगा लेते हैं। तो इस तरीके का हम ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 26 के तहत कि हम किसी धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं कहीं भी। जैसे हम चाहते भी है तो रोड चल रही है, अब तो कुछ प्रावधानों का अंतर्गत नहीं करते। अब जैसे कोई मंदिर है, उसके तहत हम वहाँ पंडाल लगा सकते हैं, प्रसादी रूप में वितरण कर सकते हैं पंडाल लगा के। तो इसमें ये मैनेजमेंट की व्यवस्था दी गई है किसमें? आर्टिकल 26 में, यानी धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी मैनेजमेंट धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई किसमें? आर्टिकल 26 में। आर्टिकल अगर 26 की बात करें तो 26 में क्या आता है? आजकल जो देखा होगा मंदिरों में बहुत से कलेक्शन होता है रुपयों का, तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो करोड़ों अरबों में उनका एकत्रित हो जाता है रुपए, तो उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए टैक्स ना लगता, यदि मान लीजिए ना, अगर अपन भी कोई भी प्रॉफिट का अगर टैक्स देते तो 30% देना पड़ता है। और जो धार्मिक कार्यों के लिए जो धन दिया जाता है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता है। तो आर्टिकल ये 27 में क्या आता है? आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, नो टैक्स। धार्मिक कार्यों पर नो टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है ना। ये आर्टिकल 27 के तहत हमें देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 28 की बात करें तो आर्टिकल 28 हमें क्या सिखाता है कि वर्तमान में किसी भी तरह का जो कोई भी मतलब इस तरीके का जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, तो उसमें शैक्षणिक संस्था में किसी भी प्रकार का हमें कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अर्थ ये हो जाता है कि जिस तरीके का हिंदू लोग ज़्यादा मेजोरिटी में, तो जैसे हिंदू में मतलब ये नहीं कि उनकी देवी देवताओं का प्रखान किया जाएगा, बताया जाएगा इस तरीके से, तो नहीं। कोई भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा, है ना। धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा कोई शैक्षणिक संस्था में, शैक्षणिक संस्था में, शैक्षणिक संस्था में
संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। ये हमें आर्टिकल 28 बताता है। ये बहुत अच्छा भी है। जैसे कि मान लो कि देखिए आजकल जो हमारी जो हिंदी है, संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, जो एक हमारी कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा है। ये एक तरह की ये भाषा है। तो ये भाषा के तौर पे अगर किसी के संस्था में पढ़ाया जाता है तो धार्मिक के तौर पे पढ़ाया जाए तो गलत माना जाएगा। यदि उसे भाषा के तौर पे पढ़ाया जाए तो उसको सही माना जाता है। तो आर्टिकल 28 हमें यही सिखाता है कि शैक्षणिक संस्थानों कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। तो ये हमने कहां से कहां के आर्टिकल देखा कि हमने भाग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा कहां से लेके 25 से लेकर 28 तक। क्योंकि हमने जाना भी 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी हमारी धार्मिक शिक्षा जो भी हमारी धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता है, जो भी हमारे मतलब किसी भी धर्म को मानने उसके रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमें 25 सिखाता है। आर्टिकल अगर 26 की बात करें तो इसमें क्या है, धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गई है। किसी भी तरह के हम पंडाल कहीं भी लगाते हैं तो ये किसके तहत हमें देखने को मिलता है, स्वतंत्रता कहाँ देखने को मिलती है, आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल यदि 27 की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि धार्मिक कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 में क्या होती है, कोई भी शैक्षणिक संस्था है उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें कहाँ बताया गया, आर्टिकल 28 में। तो ये हमने आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जाना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है, 25 से लेकर 28 तक। ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लिए। आगे अगर उसकी बात करें, दूसरी चीज चूंकि हमने ये जाना कि ये चौथा है, अगर 5वें की हम बात करें तो वो आ जाता है संस्कृति में शैक्षणिक अधिकार। ठीक है ना, चलिए ये हमने चौथा जाना अधिकार। अब 5वें अधिकार की बात कर लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। चूंकि हम जानते भी फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे पास, तो 6 हैं, है ना। पहले 7 हुआ करते थे, तो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। पांचवा क्या आ जाता है, धार्मिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता। शैक्षणिक की स्वतंत्रता। इसके हमें देखने को क्या मिलता है, ये हमें देखने को ये मिलता है कि जो हमारे वर्तमान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में, माइनॉरिटी कम्युनिटी का जिस तरीके से हमारे भारत में यदि बात करें तो हमारे मेजोरिटी में कौन आ जाता है, हिंदू धर्म आ जाते हैं। भले हमारे 80% हिंदू धर्म है, तो अगर इसके अंतर्गत जो भी इससे कम होंगे वो सब माइनॉरिटी के अंतर्गत आ जाएंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके, माइनॉरिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चूंकि हमारे जो 80% क्या है, हिंदू हैं। अगर यही बात करें मुस्लिम तो वे 18% या 18% मुस्लिम है। तो हिंदू के कंपेयर ये क्या हो जाते हैं, मुस्लिम। तो ये हिंदू के कंपेयर क्या माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो इसी में क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक शिक्षा, संस्कृति और उनके शिक्षा और संस्कृति के वो अपने चाहे तो विकास कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, है ना, उन्हें अपना सकते हैं। तो ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 28 और 29 और 30, ये किसमें दिया है आर्टिकल। इसमें क्या दिया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संस्कृति का, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संस्कृति का विकास। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आर्टिकल अगर 29 और 30 की बात करें, इसमें क्या क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा, संस्कृति का विकास। ये अगर कोई, इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो आप चाहें तो अपने एक शिक्षा और संस्कृति और लिपि का प्रचार कर सकते हैं ना। इस तरीके का ये हमें प्रावधान किया गया है किसमें, आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा और संस्कृति का विकास यानी अधिकार। ठीक है ना, तो ये हमने 5 तक देखा। अब जो छठा है अब आगे इसके बाद लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।